जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लास में। आज हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 का बनता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और उससे देखिएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। और आपको याद नहीं करना, बार बार कहते फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको ज्यादा रट्टा लगने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको वहाँ समझना होगा। तो मैं स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो जो भी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको प्रत्येक दिन देखिएगा हर विषय की तैयारी करवाया जा रहा है। इंग्लिश का जो भी तैयारी नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और 50 में 50 आप होगा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा अगर वो वीडियो दोनों अच्छी तरह देख लेते तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के बाद देखेंगे जैसे कोई एक समन्वय यौगिक होता है, जैसे देखिए K3FeCN6, ठीक है। ये आपका एक समन्वय यौगिक है जिसको हम उप सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पद है इसको हम पहचान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं आपको K3 और FeCN6 ये आपका था प्रश्न, ये था। इसमें आपको पहचानना क्या है, तो देखिए आपका जो एक बड़े ब्रैकेट का अंदर होगा, बड़े ब्रैकेट का स्पेशल देखिए आपका वीडियो बताएगा, वो वीडियो आपको देखना जरूरी होगा क्योंकि ये CN साइनो होता है, ये तो आपको यहाँ बता देंगे, लेकिन हर चीज के लिए अलग अलग लिगेंड होता है। उसके लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 12th के प्लेलिस्ट में VVI वाला में नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपका जब क्लास करवा रहे थे उस समय ये बताए थे। तो देखिए आपका क्या होगा, ये K3FeCN6 है, ठीक है। इसमें पहचानना तो याद रखिएगा जो आपका बड़े ब्रैकेट में होगा वो समन्वय मंडल होता है, याद रखिएगा समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन मंडल भी हम कहते हैं, या देखिए कोऑर्डिनेशन मंडल, ठीक है। तो इसमें आपको समझना जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा वो आपका समन्वय मंडल होगा, जो बाहर में होगा वो आयन होगा। बाहर में जो होगा वो क्या होगा, आपका आयन होगा। तो देखिए आपका ये बाहर में आयन होगा, तो आप देखेंगे इस प्रश्न के लिए ये आपका आयन हो गया और ये आपका समन्वय मंडल हो गया। अब समन्वय मंडल में बात कीजिएगा तो जो पहला होगा, पहला देखिए ब्रैकेट में क्या, पहला ये जो होगा वो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु। और हर ये पद को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से आपका वो पूरा बनेगा। और देखिए कितना चीजें हम सीखेंगे, आईपीए नाम, ऑर्गेनाइजेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रसंकरण, आकार, युग्मित इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय गुण, आयन की संख्या, रंगीन और चुंबकीय गुण, ये सभी जब हम देखेंगे तो ये अच्छी तरह आपको ये समझना पड़ेगा। तो हो गया जो आपका ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो आपका केंद्रीय परमाणु होगा सबसे पहला। उसके बाद जो भी बच जाए, चाहे एक हो या दो हो या तीन हो, कोई भी बच गया वो सभी आपका लिगेंड कहलाएगा, समझ जाएगा, लिगेंड। तो समझ आ गया। पहला जो क्या होगा आपका समन्वय मंडल में जो पहला होता है आपका केंद्रीय परमाणु होता है और इसके चारों ओर ये आपका लिगेंड हो रहा था। इसका स्ट्रक्चर आज स्पेशल पढ़ेंगे, तो आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो देखिए। तो इसका सबसे पहले नाम भी जैसे लिखना होता है, अगर एक दूसरा चीजें लेते, ध्यान दीजिए, एक दूसरा ले लेते हैं हम FeH2O6 और Cl। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ही देखिए पहला बात इसमें पॉजिटिव ये था, निगेटिव ये था। इसमें आप देखेंगे तो समन्वय में जो मंडल है, समन्वय मंडल ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। मान लीजिए Cl3 ले लेते आपका, ये देखिए ये आयन हो गया, आयन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या होगा, यहाँ पर भी केंद्रीय परमाणु क्या आपका आयरन लोहा ही है, लेकिन समझना होगा दोनों क्या, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये केंद्रीय परमाणु और ये आपका लिगेंड हो जाता है, क्या हो गया, लिगेंड हो गया। तो यहां तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखिए जब नामकरण कीजिएगा तो अगर केंद्रीय परमाणु पॉजिटिव पार्ट में होगा तो पॉजिटिव पार्ट में, जैसे यहाँ देखिए केंद्रीय परमाणु पॉजिटिव पार्ट में होगा तो सीधा आप लोहा को आयरन लिख सकते हैं, ठीक है, आयरन। लेकिन जब नेगेटिव पार्ट में होगा तो उसको हम लिखेंगे फेरेट, एक लगा के लिखेंगे, याद है, उसको देख लीजिएगा वीडियो, वो आपका पूरा इस चीज को समझना होगा। यहाँ हम आपको अच्छी तरह बताएंगे कैसे निकाला जाता है, लेकिन किसको क्या कहा जाता है वो आपको या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका, नहीं तो जाके वहां जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हम डाल देंगे। तो देख लीजिएगा ये फेरेट हो गया और ये आपका आयरन हो गया। यानी क्या करना है आपका, निगेटिव पार्ट में जब भी आपका केंद्रीय परमाणु होगा 8 लगा के होगा। अगर यही सिल्वर होता Ag तो अर्जेंटेट हो जाता
और अगर इसी पॉजिटिव पार्ट में होता है तो हम क्या कहते हैं, आयरन ही कहते हैं। तो इस तरह देख लिया। अब हम यहाँ से समझेंगे, आपका जो भी चीजें निकालना वो सभी आपको बताएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका नाम कैसे लिखना, आईपीए का नाम कैसे लिखना, ऑक्सीजनेशन नंबर कैसे निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालना। ये पहले 4 चीजें हम देखते हैं, फिर आगे चीजें देखेंगे। तो देखिए K3FeCN6 है, ठीक है। इसको हम देखिए इसका K3FeCN6। तो ध्यान दीजिए आपका पॉजिटिव पार्ट, देखिए आयन आपका पॉजिटिव है और केंद्रीय समूह का नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस पॉजिटिव पार्ट, देखिए के मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है। के मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो इसको समझना होगा आपको, ऐसे भी याद ही होगा। तो ये होगा हमारा पोटेशियम। देखिए आयन में जब 2 3 4 लगा रहे तो उसको डायरेक्ट ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। आयन को कितने यहाँ लगाओ, 3 हो 4 हो कुछ हो, हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे पोटेशियम, चाहे धन आयन हो या ऋण आयन हो, उसको ट्राई नहीं लगाए। अब आप देखिए ये समन्वय मंडल आ गया। समन्वय मंडल में क्या करना, पहले आपको लिगेंड लिखना होता है, पहले लिगेंड लिखना होता है। तो आप देखिए Fe लिगेंड है या Cn लिगेंड है, तो लिगेंड तो Cn है, तो Cn के साथ 6 है, 6 इसलिए हम इसको लिखेंगे हेक्सा। क्या देखिए 6 क्या लिखेंगे, हेक्सा। 5 होगा पेंटा, 4 होगा टेट्रा, 3 होगा ट्राई, 2 होगा डाई, ये लिखना आपको। तो 6 हो गया तो हेक्सा। और Cn आपको याद रखना होता है साइनो। Cn क्या होता है आपको, साइनो। वो आपका बोल दिए, प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए हेक्सा साइनो, इसका काम हो गया। अब आपके पास बचा है केंद्रीय परमाणु, और ये ऋण पार्ट में है तो आयरन नहीं कहेंगे, फेरेट कहेंगे। क्या कहेंगे, फेरेट, फेरेट। और देखिए केंद्रीय परमाणु का ही ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब भी केंद्रीय परमाणु लिखेंगे नाम में तो वहां पर आपको ऑक्सीकरण संख्या पीछे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि आपका अलग से एमसीक्यू में ऑक्सीकरण संख्या भी पूछा जाता है। तो देखिए आपका इसको याद रखना होगा, इन दोनों का। तो याद नहीं हो तो आवर्त सारणी याद होगा इसमें। तो हम जानते हैं वर्ग 1 का तत्व है, मतलब इसका क्या हो गया, +1 हो जाएगा। गुणे 3 को है तो 3, प्लस निकालना किसका है, Fe का। तो Fe का हम मान लेते हैं x होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद Cn का याद रखना आपको -1 होता है। Cn का नहीं याद, ऐसे आप कीजिए। पहला जो है वर्ग 14 का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन वर्ग 15 का बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा आपका, इसका -5 कर देते, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -1 कर देंगे, इससे पता लग जाएगा। और ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करना आपको ऐसे पड़ेगा ये सब चीजें। तो -1 गुणे कितना आपका 6, तो बराबर कितना, बराबर में 0, क्योंकि टोटल में प्लस माइनस है नहीं। तो आराम से देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 + x - 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो x यानी ऑक्सीकरण संख्या। देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपका निकल गया। ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए ये आपको याद रखना होगा, ये आयन का भी याद रखना होगा। तो कितना आया, 3 आया। तो केंद्रीय परमाणु के साथ आप रोमन में 3 लिखेंगे, रोमन में 3 लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के लिए। तो ये आप नाम देखिए, पहला चीज होगा आपका नाम लिखना, और उसका क्या करना है, आपका ऑक्सीजनेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, ये आपको दोनों बता दिए। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे लिखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, याद रखिएगा, या समन्वय संख्या, ये कैसे निकालना है। तो इसके लिए आपको याद रखना जो लिगेंड को घेरे हुए रहता है। तो देखिए Cn लिगेंड को कितना 6 परमाणु घेरा हुआ, तो लिगेंड की एक तरह संख्या समानता कहते हैं, लिगेंड की संख्या होता है। तो देखेंगे ये इसमें आपका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा ये ऐसा नहीं होता कि एक ही गुना होगा, आपको वो लिगेंड बताएं, जैसे द्वितंतुर लिगेंड होगा, अगर 6 होता तो 6 दूनी 12 हो जाता, तो वो द्वितंतुर लिगेंड नहीं है आपका, ये एक दंतुर लिगेंड है। तो अधिकतर लिगेंड आपका एक दंतुर ही होता है, कुछ द्विदंतुर होगा, उसको आप देख लीजिएगा।
तो अब देखेंगे तो यहां से आपका उप सहसंयोजन संख्या निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखिए प्रभावी हिंदी कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये कैसे निकालना, प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर आपका सूत्र होता है Z माइनस ON प्लस 2CN, क्या होता है Z माइनस ON प्लस 2CN। यहां से आपका इसका अस्थायित्व निकलेगा, अस्थायी है या अस्थायी। तो Z आपका होता है जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका क्रमांक होता है। तो Z देखिए केंद्रीय परमाणु क्या आपका लोहा है, लोहा का क्रमांक कितना होता है 26 होता है। अब माइनस ON कितना निकाले थे, ON निकाले थे 3 और प्लस 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाले तो 6। तो ध्यान दीजिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए 26 माइनस 3 प्लस 12, 26 12 38 माइनस 3 कितना आया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया 35 आया। अब यहाँ पर आप समझिए यदि अक्रिय गैस के क्रमांक के बराबर आता तो अस्थायी होता और अक्रिय गैस के क्रमांक से अगर डिफरेंट आता है तो अस्थायी होगा। अक्रिय गैस का क्रमांक आप जानते होंगे 2 10 18 36 54 और 86, याद है हीना नेहा और करीना जीते रहे, ये अक्रिय गैस होता है। तो देखिए इसमें आपका 36 के नजदीक तो है, ठीक है। तो यहाँ अस्थायी नहीं है, ये हमारा ये सभी रहेगा, अगर ये सभी कुछ भी आए तो हम कहेंगे अस्थायी होगा, क्या होगा अस्थायी होगा। और इसके छोड़ के कुछ भी होगा तो अस्थायी होगा, मतलब क्या होगा ये अस्थायी यौगिक है, ठीक है, अस्थायी यौगिक है। तो ये सभी चीजें हम देख लीजिए, आपका नाम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और अस्थायी। अब हम आगे देखेंगे प्रसंस्करण। तो देखिए आपका आप बता रहे हैं प्रसंस्करण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ से ही बहुत चीज आएगा। इसे देखिएगा प्रसंस्करण, आकार, अनियमित इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय आघूर्ण, अनुचुंबकीय की रंगीन है, ये सभी कहां से निकलेगा आपका प्रसंस्करण थ्रू निकलेगा। तो ये देखिए कैसे निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें Fe+3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था +3 आया था। Fe+3 का निकालना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर दिक्कत है तो सबसे पहले Fe आप क्रमांक जो था 26 परमाणु का निकाल लीजिए। तो देखिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आयरन के परमाणु का। अब आप देखिए जब ये +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो इनके बाहरी कक्षा से जाएगा, ये बाहरी कक्षा 4 है, या 3 ये नहीं सबसे बाहर है, नंबर देखेंगे ये जो सबसे ज्यादा होगा वही बाहरी कक्षा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये देगा नहीं, मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 4s पर 0 हो जाएगा और 3d पर क्या होगा 6, ये भी देंगे तो 5 बचा। तो याद रखना इस तरह से क्या हो जाएगा Fe+3 का क्या निकल गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपका यहीं से काम स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा यहीं से काम क्या होगा स्टार्ट होगा। तो देखिए 3d में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो d में कितने होंगे 5 ऑर्बिटल होंगे। 3d के बाद 4s में कितने ऑर्बिटल होंगे 1 होंगे। 4s के बाद 4p में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो इसमें आपका 3 ऑर्बिटल होंगे। और फिर 4d में कितने होंगे, 4d में आपका 5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें 3d में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3d में कितना 5 है, 1 2 3 4 5। ऐसे ये हुंड का नियम है कि किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मीकरण तब तक नहीं होगा कि जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। तो यहाँ पर देखिए सब इस तरह से आ गया, ये सब अभी आपका खाली है। अब आपका ये 2 चीजें बनता है, यदि ये परवल लिगेंड होगा, यदि ये परवल लिगेंड होगा तो ये सभी क्या करेगा, इसको इधर से धक्का देके क्या करेगा इन दोनों चीज पे आपको बैठा देगा। तो यहाँ पर देखना ये आपका साइनो जो है परवल लिगेंड है।
तो परवल लिगेंड होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको 6 कक्षक चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा, ये CN कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ये साइनो है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताए थे कैसे निकाल। तो ये जो आपका होता है ये घेरा हुआ, समानता यही होता है, लेकिन द्विदंडुर लिगेंड में बता चुके दोस्त। तो 6 यानी 6 कक्षक क्या चाहिए, खाली चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो चीज हो सकता है, यदि ये कमजोर होगा तो इधर खाली वाला पर सीट ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर परवल लिगेंड होगा तो ये दो जो आपका सिंगल सिंगल इसको डबल कर देगा। तो साइनो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि क्या है, चूंकि देखिए, चूंकि साइनो CN क्या है, परवल लिगेंड है, परवल लिगेंड है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए करके आप बना दीजिए ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा। 5 कक्षक तो बना दिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये सभी जो आपका है इसको भी रख देते हैं। तो देखिए आपका 3D 4S 4P और 4D, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आपका एक, देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन 1 2 3, इसको क्या किया, यहां पर धक्का देके पहुंचा दिया। इसको क्या किया, यहां पर धक्का देके पहुंचा दिया। 3 को नहीं रहेगा, याद रखिएगा, अधिकतम 2 ही कर सकता है, परवल लिगेंड होगा तब। अब इसको अच्छा घर चाहिए, तो देखिए यहां से खाली घर इसको मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहां तक इसको चाहिए घर, यहां तक, ठीक है। यहां तक इसको घर चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें D का सबसे पहले D वाला लिया, D वाला कितना लिया, D वाला 2 घर ले लिया। उसके बाद देखिए S वाला कितना घर लिया, S वाला आप कहेंगे 1 घर लिया, ठीक है। और B वाला 1 2 3 ना। तो यहां पर आपको ये चीज समझना होगा कि D2sp3 परसंकरण हुआ, और परसंकरण थ्रू से आप इसको याद कर सकते हैं, इसका आकार कैसा होगा। तो इसका आकार जो होगा, इसका आकार क्या होगा, अष्टफलकीय होगा, अष्टफलकीय। तो स्पेशल आपको बताए हैं कि sp जब होगा, sp2 होगा, dsp2 होगा, sp3 होगा, उसके बाद ना sp3 d2 होगा या d2 sp3, ये दोनों तो आपका अष्टफलकीय ही होता है। तो वो सभी देख लीजिएगा, आपका स्पेशल बताएगा कि किसका आकार कैसा होगा। तो यहाँ पर आज हम आपको बता रहे, देखिए D2sp3 जब आ गया तो क्या होगा, आपका अष्टफलकीय होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आकार देख लिए, आकार तो आपका परसंकरण से आ जाएगा। अब देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे। इसमें देखिए बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो है, 1 है। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया 1, ठीक है। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया। अब यहीं से आपका चुंबकीय आघूर्ण निकलता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू बराबर √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन Bm। तो यहां से देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n जो है आपका कितना है, n का मान तो इसमें 1 आया, तो 1 गुणे 1 2 3 बोर मैग्नेटोन, ठीक है। यानी कितना होगा, √3, यानी √3 को हम 1.732 कह सकते हैं बोर मैग्नेटोन। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए याद रखिएगा सूत्र म्यू बराबर n इंटू n+2 √अंडर में होगा। तो यहां से अब देखिए आपका चुंबकीय आघूर्ण निकल गया, आयन की संख्या अलग देखेंगे। अब रंगीन और अनुचुंबकीय गुण, जो रंगीन होगा वो अनुचुंबकीय होंगे, और जो रंगहीन होगा वो आपका प्रतिचुंबकीय होगा। तो रंगीन कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ भी बचे, चाहे 1 2 3 कुछ भी, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसका मतलब समझना आपको क्या, रंगीन है। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे रंगीन और अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए क्या हुए, रंगीन एवं अनुचुंबकीय है। और जब देखेंगे इसका अगर नहीं होता, जैसे इसका भी लग जाता है ना, तो वो रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होता। कब, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 भी नहीं निकलता, तब क्या होता है, रंगहीन एवं आपका प्रतिचुंबकीय। तो अब हम देखते हैं आपका एक आयन की संख्या निकालना बच गया, ठीक है। तो आयन की संख्या के लिए देखिए क्या करना है। तो आयन के लिए यहां पर याद होना चाहिए, इस पर होता है +1, ठीक है, +1। और ये 3 का मतलब जानते हैं कि ये 3 यहां पर से आया होगा और -3 हुआ होगा,
यहाँ पर जो 3 है तो 3 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अगर +2 होता तो मतलब यहाँ पर -6 था, जो कि 2 तिया कट गया होगा, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ पर 3 ही होगा। तो देख लिए आयन कितने हो गए, 1 प्लस वाला और 3 माइनस वाला, तो 4 आयन हो गए। आयन से कुल कितना आ गया, 4 आयन हुआ। कैसे, 1 प्लस वाला और 3 माइनस वाला, इस तरह से आयन की संख्या हो गया। अब हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए Cn साइन हो याद कर लीजिएगा। इसमें -1 का मतलब आपको होता है ऑक्सीजन नंबर -1 होता है। H2O एक्वा होता है, इसका 0 होता है क्योंकि ये आपका एक यौगिक होता है। NH3 एमीन होता है, इसका भी ऑक्सीजन नंबर 0 होता है। और CO कार्बोनिल होता है, इसका भी ऑक्सीजन नंबर 0 होता है। तो ये 4 प्रमुख होता है। आपको स्पेशल लिगेंड बताया था, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये 4 प्रमुख होता है। एक ऑक्सीलेटो होता है C2O4, ये आपका इसका -2 होता है। और ये क्या होता है आपका द्विदंतुर होता है, याद रखिएगा द्विदंतुर, ये आपको बताया गया। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, इसमें हम आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछे। ऑक्सीकरण संख्या बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर कमेंट कीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या होगा, FeH2O6 और Cl3। तो देखेंगे आपको अभी बताया क्या, इसका 0 होता है और केंद्रीय परमाणु को X मान लेंगे तो X + 0 और -1 होता है। क्लोरीन वर्ग 17 में आता है, वर्ग 17 के बारे के 7 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो -1 × 3 करते तो क्या आता है, देखिए X + 0 × 6 0 और -3 = 0। X बराबर कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, 3 होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि sp3 का आकार कैसा होगा। ये पिछले वीडियो में जो आपको पढ़ाए थे उस समय ये बताया गया था कि अलग अलग के लिए आकार आपको बताया गया था। तो इसमें sp3 का देखेंगे तो आपका ये क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा, चतुष्फलकीय। नेक्स्ट आपका देखेंगे कि FeH2O4 Cl2 में परसंकरण पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 तरह से आप कर सकते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, तो 4 को ब्लॉक वाला देखना आपका कौन कौन होगा। तो देखेंगे 1 2 2 4 या 2 1 3 4। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, वो चीज आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 3 6, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखेंगे 1 और 2 कितना आया, 3, ये होगा नहीं। तो संभव आपका बच रहा था ये दोनों, तो ये दोनों में आप देखेंगे तो क्या होता है, ये तो आपको नहीं होता। तो आप क्या लगा सकते हैं, ये आपका लगा सकते हैं इस तरह से DsP2। आगे हम देखेंगे कि किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक किसका होगा, तो इसके लिए आप कैसे निकालना है शॉर्टकट में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैग्नीज का क्रमांक कितना है, मैग्नीज का क्रमांक कितना है ना, तो याद होगा ना 25, कितना 25। तो D4s2 पर कितना आता है, देखिए 4s2 पर कितना आता है 2 और 3D पर 5 आता है, ठीक है। तो +2 है तो 2 ये तो 0 हो जाएगा, तो 5 बच गया ना, 5 बचा। यानी 5 के लिए अधिकतम ना ऑक्सीजन कितना हो सकता है, अधिकतम भी तो 5 ही हो सकता है, क्योंकि 5 ही कक्षक है। तो ये तो डायरेक्ट आप बिना अगला ऑप्शन चेक किए लगा सकते हैं। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। Zn+2 देखेंगे, जिंक क्या था 30 होता है, 4s2 हुआ 3D पर 10, तो ये 2 को दे दिया किसी को, तो इसमें 10 बचेगा, 10 का 10 पूरा सीट खाली। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, इसमें आ जाएगा 0। और कोबाल्ट +2, तो कोबाल्ट जलते 27 होता है, मतलब D पर कितना होता है 7 होता है। तो 7 होने का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे देखिए 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा, फिर छठा और 7वां ऑक्सीजन कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ 3 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे निकेल क्या होता है आपका 28, तो वहां पर देखेंगे यहाँ पर 8 होता, तो एक और यहाँ पर जाता तो क्या होता आपका 2 हो जाता है यहाँ पर। तो देखेंगे सबसे अधिक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किस में आया, सबसे अधिक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आया Mn+2 वाला में। तो क्या होगा ऐसा, सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण भी इसी का होगा, यानी Mn+2 का। तो आज के वीडियो के बस इतना ही। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यदि किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका आपका क्या करेंगे, वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर एक देखेंगे आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्या पूछा जाता है, कुछ भी जब दे देगा, ध्यान दीजिएगा, कह देगा कि ये रंगीन है, ठीक है, नहीं कुछ भी आ रहा तो भी आप बना दीजिए ये रंगीन है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी ऐसे 2 एक बारे में दे रहा रंगीन, ठीक है। मान लेते जैसे ये बोल देगा कुछ रंगीन है
और बी बोल दिया रंगीन है क्यों, या बोल देगा नहीं इन दोनों के रंग अंतर है क्यों, तो वो भी लिख सकते आप। देखिए आपका पूछा ये रंगीन है और ये रंगीन है क्यों, तो लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना बनाने आ रहा तो आप निकाल के बता सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसलिए रंगीन होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता इसलिए क्या कहते हैं रंगहीन होते हैं। किन के लिए, जिन्हें नहीं बनाने आता होगा, जिनको बनाने तो अच्छी आप आता है आप बना के उसको दिखा दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो बस जय हिंद जय भारत।